जंगल में एक सयानी चिड़िया रहती थी। सयानी चिड़िया इतनी सयानी थी कि वो फट 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 अपने सारे काम कर लेती थी, जैसे खाना लाना, नदी पर पानी पी के आना, अपने बच्चे को संभालना, सारे काम फट फट करती थी। चिड़िया का पड़ोसी था कालू कौवा। कालू कौवा एक चालाक कौवा था। कालू कौवा चिड़िया को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता था। वो हमेशा चिड़िया से जलता था कि चिड़िया कैसे फट फट सारे काम कर लेती है, उससे तो नहीं होते। कालू कौवा एक आलसी कौवा भी था। वो ना तो टाइम पर भोजन ला पाता, ना ही नहाने जाता। कालू कौवा 10-10 दिन तक नहाता नहीं था, जिस वजह से कालू कौवे के शरीर से बदबू आती थी और कोई भी पक्षी कालू कौवे के पास जाना नहीं चाहता था। अब कालू कौवा चिड़िया से जलने लगा। वो सोचता, बस बहुत हो गया इस चिड़िया का, जब देखो जब मुझे जलाती रहती है। कभी आम खाती है, कभी लड्डू खाती है, ऐसे दिखाती है जैसे मैंने तो कभी कुछ खाया ही ना हो। इससे तो ज्यादा अच्छे फल और मिठाइयाँ खाई हुई है मैंने। अब मुझे इस चिड़िया को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। कालू कौवा ऐसा सोचता है और चिड़िया को सबक सिखाने के लिए तरकीब बनाने लग जाता है। अगले दिन जब चिड़िया रानी अपना भोजन लेने के लिए नदी की तरफ उड़ती है, तो कालू कौवा चिड़िया रानी के पीछे चुप 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 कर जाता है और देखता है कि चिड़िया नदी के पास एक पेड़ से आम तोड़ रही है। चिड़िया जैसे ही आम लेकर अपने घर आने वाली होती है, कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से बोलता है, चिड़िया बहन, आप अपने पीछे देखो, आपके पीछे क्या है। जैसे ही चिड़िया पीछे मुड़ती है, कालू कौवा चिड़िया का भोजन लेकर उड़ जाता है। ये कालू कौवा कभी नहीं सुधरने वाला, आज फिर मेरा भोजन लेके भाग गया। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया इसका। अगले दिन कालू कौवा फिर चिड़िया के पास आता है और चिड़िया को बोलता है, चिड़िया चिड़िया, मैं अभी नदी से आ रहा हूँ और तुम्हारा छोटा सा बच्चा नदी में गिर गया, जाओ उसे बचा लो। चिड़िया कालू कौवे की बात सुनकर तुरंत नदी पर उड़कर जाती है और वहां जाकर देखती है कि नदी पर तो कोई भी नहीं है। फिर चिड़िया को समझ आता है, ये कालू कौवे ने आज फिर से मुझसे झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया। यहाँ तो कोई नहीं है। बहुत हो गया इस कालू कौवे का, जब देखो जब मुझसे झूठ बोलता है, मुझे परेशान करता है। अब मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चिड़िया अगले दिन कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया सुनो। हाँ चिड़िया,
बोलो क्या हुआ? कालू भैया, बबलू राजा, हमारे जंगल के महाराज आपको बुला रहे हैं। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है उनको, जाइए जल्दी। ठीक है चिड़िया, मैं बबलू राजा से मिलकर आता हूँ। कालू कौवा बबलू राजा से मिलने के लिए चला जाता है और चिड़िया कालू कौवे का सारा भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कालू कौवा जब बबलू राजा के पास पहुंचता है। हाँ महाराज, बताइए क्या काम था? आपने बुलाया और मैं आ गया। क्या कालू कौवे, मुझे तुमसे काम था? नहीं तो कब बुलाया मैंने तुम्हें? नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। कालू कौवे को समझ आ जाता है। कालू कौवा वहां से वापस अपने घर आता है और देखता है कालू कौवे के घर में रखा हुआ सारा भोजन गायब था। अरे, मेरा सारा भोजन कहाँ गया? मैं जब राजा से मिलने गया था तब तो घर में ही था। हाँ, मुझे चिड़िया बुलाने आई थी। हो सकता है मैं राजा के पास चला गया तो चिड़िया ने पीछे से मेरा सारा भोजन चुरा लिया। चलो, मैं चिड़िया के पास ही चलता हूँ, अभी पता लग जाएगा। कालू कौवा चिड़िया के पास जाने के लिए उड़ता है और चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि कालू कौवे का भोजन चिड़िया के घोंसले में ही था। वो चिड़िया से बोलता है, चिड़िया, ये क्या बदतमीजी है? बबलू राजा ने मुझे बुलाया भी नहीं तो भी तुमने मुझसे झूठ बोला कि मुझे राजा बुला रहा है, और जब मैं वापस आया तो मेरा सारा भोजन चोरी हो गया था और वो भोजन तुम चुरा कर ले आई अपने घोंसले में। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा कालू भैया, आपको मुझसे उम्मीद नहीं थी और आप इतने दिनों से मेरे साथ यही तो करते आए हैं। आप भी तो हर रोज मेरा भोजन लेकर भाग जाते हैं और ऐसे ही मुझसे झूठ बोलते हैं। अब पता लगा कोई झूठ बोलकर अपना भोजन लेकर भाग जाता है तो कितना बुरा लगता है। हाँ चिड़िया रानी, मुझे अब समझ आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई एम वेरी वेरी सॉरी चिड़िया रानी, प्लीज माफ कर दो। चिड़िया कालू कौवे को माफ कर देती है क्योंकि कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास जो हो जाता है।